बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस, और साइंस का जो टॉपिक है वो हमारे पास लाइफ प्रोसेस है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लाइफ प्रोसेस के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि आप इन सवालों के जवाब देने के अहल हैं, क्योंकि हमने नोट्स के अंदर लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन के अंदर ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में ये 1 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। पार्ट फर्स्ट, ए प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। यानी उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस से अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्ट एलिमिनेट होता है, रिमूवल होता है हमारी बॉडी से। उस प्रोसेस का नाम क्या है? शाबाश, उस प्रोसेस का नाम है एक्सक्रीशन। यानी ए प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड नाइट्रोजीनियस वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सेकंड पार्ट है, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मेन। मेन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका मेन ऑर्गन कौन सा है? उसका मेन ऑर्गन किडनीज है। क्या है? किडनीज है। तो नेक्स्ट हमारे पास है जो क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। यानी किडनी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसको नेफ्रॉन कहते हैं, जिसकी डायग्राम बताई थी मैंने। द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन। नेक्स्ट वन है, ए tuft of blood capillaries found in the Bowens capsules of nephrons is glomerulus. A tuft of blood capillaries found in the Bowens capsules of nephrons is called glomerulus. Dear students, next question है हमारे पास। क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। The structure that brings urine from kidney to the urinary bladder। यानी हमने नाम बताना है उस स्ट्रक्चर का जो यूरिन्स को किडनी से यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचाता है। तो उस ऑर्गन का नाम, उस स्ट्रक्चर का नाम यूरेटर है। Thin membrane. Next one, thin membranous sacs serving as the reservoirs of urine. Thin membranous sacs serving as the reservoirs of urines is called urinary bladder. Next one है, any two organic constituents of normal humans urine। ह्यूमन्स के यूरिन के अंदर कौन से 2 ऑर्गेनिक कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? वो है एक यूरिया और दूसरा है क्रेटिनोइन। यानी
इंसान के यूरिन के अंदर कौन से 2 ऑर्गन्स होते हैं? एक को कहते हैं यूरिया, दूसरा है क्रेटिनाइन। नेक्स्ट वन है द चीफ nitrogenous waste products in the human's urines and organs which produces it. The chief nitrogenous waste products in the human's urine and the organ which produces it. The chief nitrogenous waste product जो ह्यूमन यूरिन्स में होता है और ऑर्गन कौन सा इसको प्रोड्यूस करता है, वो है हमारे पास बाइल पिगमेंट्स और यूरिया। नेक्स्ट वन है हमारे पास व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स ऑफ अमीबा। अमीबा का एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो अमीबा का एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर जो है वो है कॉन्ट्रैक्टाइल्स वैक्यूल। अमीबा के अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसी के जरिए वो एक्सक्रीशन का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द प्रोसेस बाय विच द वेस्ट मटेरियल्स आर डिस्पोज्ड ऑफ फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन एनिमल्स। अब उस प्रोसेस का नाम बताना है जिस प्रोसेस के जरिए वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज किया जाता है ह्यूमन बॉडी या एनिमल्स से, यानी एनिमल्स के अंदर या ह्यूमंस के अंदर वो कौन सा सिस्टम है जिस सिस्टम के ज़रिए वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव किया जाता है, वो सिस्टम है एक्सक्रीशन। क्या है वो? एक्सक्रीशन। नेक्स्ट वन है हमारे पास नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ मैन। नेम द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन। मैन के जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं उनका नाम बताना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ मैन, ये स्किन जो है ये भी एक्सक्रीशन का काम करता है, लंग्स एक्सक्रीशन का काम करते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड किडनीज। यानी हमारी बॉडी के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स स्किन्स है, जैसे आपने स्वेट के बारे में पढ़ा, लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिमूव होती है, लार्ज इंटेस्टाइन्स इससे टूल्स वगैरह, एंड किडनीज और हमारे गुर्दे। नेक्स्ट वन है व्हाट इज ए मल्फेगियंस बॉडी या रीनल्स कार्पिसल्स। ये रीनल कार्पिसल्स या मल्फेगियंस बॉडी क्या हैं? बर्मन कैप्सूल एंड ग्लोमेरुलस, ये जो हैं ये मल्फेगियंस बॉडीज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द रिजर्वर्स ऑफ यूरिन्स इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर यूरिन्स कहाँ रिजर्व रहता है, स्टोर रहता है? तो हमने पढ़ा है ये है यूरिनरी ब्लैडर। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास व्हाट इज मैक्टूरेशन। ये मैक्टूरेशन क्या है? एक्ट ऑफ पासिंग आउट ऑफ यूरिन्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैक्टूरेशन। जिस वक्त ये यूरिन्स पास होता है यूरिनरी ब्लैडर से, उस प्रोसेस को मैक्टूरेशन कहा जाता है। व्हाट इज मैक्टूरेशन? एक्ट ऑफ पासिंग ऑफ यूरिन्स फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड मैक्टूरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेम द स्ट्रक्चर्स which stores wastes in plant। यानी हमने उस स्ट्रक्चर का नाम बताना है जो वेस्टेज को या वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है प्लांट्स के अंदर।
तो वो है सेंट्रल वैक्यूल। यानी प्लांट्स के अंदर वेस्ट मटेरियल को स्टोर कहाँ किया जाता है? सेंट्रल वैक्यूल्स के अंदर। नेक्स्ट वन है हमारे पास, व्हाट आर द रीजन एंड गम्स। रीजन्स एंड गम्स क्या हैं? डियर स्टूडेंट्स, दीज आर द स्टोरेज वेस्टेज ऑफ प्लांट। ये रीजन्स और गम्स जो हैं ये स्टोरेज वेस्टेज हैं, यानी ये प्लांट्स के अंदर से जो अनवांटेड मटेरियल्स होता है तो वो प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ रीजन्स एंड गम्स की शक्ल में उसको रिमूव कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो आप उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होंगे। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी हुई तो कल नए सबक के साथ आपकी फिर खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।